देखो अगर कॉपी पेन लेके सॉल्व करोगे तो समझ में ही आ जाएगा। जैसे सुन के इसका आंसर सुना और सोचो कि एग्जाम में लिख के आ जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, फिर बच्चे भूल जाते हैं। अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ही लंबा याद रहेगा आपको। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताओ। हेलो बच्चों, तो अब हम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए न्यूमेरिकल्स के वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें आप न्यूमेरिकल को अप्रोच कैसे करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, उसके सही कॉन्सेप्ट को समझोगे। और साथ में ही मैं आपके लिए अब एमसीक्यू में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया एमसीक्यू में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम लाइव क्लासेस लेके आ रहे हैं। ऑलमोस्ट आप हमारा चैनल चेक करते रहना, हम कोशिश करेंगे कि हर ऑल्टरनेटिव डे में आपको लाइव क्लास मिल जाए, ताकि मैं आपको वहीं पे समझा सकूं अच्छे से। तो लाइव क्लास देखते रहना। और इस वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहला है सिस्टम ऑफ चार्ज। ये दो चैप्टर में कवर हो जाता है। पहला चैप्टर 1, चैप्टर 2 दोनों के टॉपिक कवर करता है सिस्टम ऑफ चार्ज। देखो सिस्टम ऑफ चार्ज में क्या है कि आपसे पूछा क्या जा सकता है कि 3 चार्ज का सिस्टम दे दिया। सबसे पहला बता रहा हूं मैं आपको, 3 चार्ज का सिस्टम दे दिया। एक प्लस का क्यू ले लिया मैंने, एक माइनस का क्यू यहाँ पे ले लेते हैं, और एक प्लस का क्यू यहाँ पे ले लेते हैं। ऐसे करके मैंने 3 चार्जेस ले लिए। मैंने कहा कि ये तीनों जो है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल पे रखा हुआ है, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस आर है, और ये डिस्टेंस आर है। अब किसी भी नाम, किसका भी नामकरण कर दो, मतलब कह दो ये ए है, ये बी है और ये सी है अपने पास। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि बताओ, अब इस पर्टिकुलर एक टाइप के क्वेश्चन में 3 सवाल पूछ सकते हैं, मतलब 2 चैप्टर कवर हो जाएंगे। बोलेंगे बताओ कि सी वाले पे नेट फोर्स कितना लगेगा, या फिर बोल देंगे सी को चार्ज हटा दिया, एक पॉइंट छोड़ देंगे, बोलेंगे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या फिर तीसरा पूछ सकते हैं बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो 3 सवाल एक ही टाइप में बनते हैं, और तीनों में से कोई भी आगे 3 नंबर में आएगा सीधे सीधे। चाहे फोर्स पूछ ले, चाहे फील्ड पूछ ले, चाहे पोटेंशियल पूछ ले। अब मैं आपको तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। सारे एंगल वेंगल को जो बच्चों को दिक्कत होती है, एरो समझ में नहीं आ रहा होता, वो सारे समझाऊंगा। आप बस वीडियो को पेशेंटली सुनते रहना। देखो भाई, अब हम सबसे पहले मैं फोर्स की बात कर लेता हूँ। मान लेते हैं हम फोर्स निकालेंगे सी वाले चार्ज पे, तो हम निकाल रहे हैं नेट फोर्स एफ नेट लिख देता हूँ ऑन सी, ऐसे करके। अब 2 टाइप के न्यूमेरिकल इसी में बताऊंगा मैं आपको। देखो अब मुझे सी पे जो है नेट फोर्स पता करना है, तो सी पे जब नेट फोर्स पता करना हो तो इस पे फोर्स लगाएगा कौन, बाकी 2 चार्जेस है ना, ये वाला ए वाला और बी वाला। तो अब आपको देखना क्या होता है, कुछ बच्चों को डायरेक्शन में दिक्कत होती है, तो आपको ये देखना होता है कि सिंपल सी बात है, प्लस प्लस में रिपल्सन होगा और प्लस माइनस में अट्रैक्शन। तो इस पे ये वाला फोर्स किधर लगाएगा, तो देखो ये प्लस का है, ये भी प्लस का, तो ये प्लस का क्या करेगा, इसको धक्का मार देगा। तो जिस लाइन से ये आ रहा है उसी लाइन से बाहर की तरफ ऐसे करके धक्का लगा दो। किसकी वजह से लगा, ए की वजह से। तो इसका नाम दे दो आप एफ ए सी। किसने लगाया, ए ने। किस पे लगाया, सी पे, एफ ए सी लगा दिया। फिर दूसरा चार्ज देखो कौन सा वाला है अपने पास, बी वाला चार्ज है ना। तो बी वाले चार्ज में क्या है, माइनस का, तो माइनस क्या करेगा, प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो बी वाला है वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे करके हमने एरो दिखा दिया। इस फोर्स का नाम लिख दो बी और सी, यानी कि बी ने लगाया किस पे, सी पे। अब ऐसे करके एरो दिखा दिया। एरो दिखाना कंपलसरी क्यों है, क्योंकि दोनों फोर्स के बीच में हमें एंगल पता चल सके। और ये एंगल बच्चों याद रखना, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये फिक्स है कि 120 होगा, 120 डिग्री होगा। इसी का दूसरा वेरिएशन बताता तो तब जाकर आपको मैं एक साथ सॉल्यूशन बताऊंगा। तो फिर से चार्ज ले लो। मैं कहता हूँ ये प्लस का चार्ज है, ये प्लस का 2Q चार्ज है। जरूरी तो ना कि मैग्नीट्यूड क्यू दे, अलग अलग दे सकते हैं वो। और मान लो फिर से ये दे दिया इन्होंने प्लस का 3Q चार्ज, ऐसे करके 3 चार्जेस दे दिए। फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल में रख दिया और तीनों पॉजिटिव है। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताओ फिर से ये ए है, ये बी है और ये सी है, बताओ नेट फोर्स कितना होगा ए पे। अभी सिर्फ फोर्स की बात करेंगे। तो फिर से देखेंगे ए वाले पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, बी और सी। बी भी पॉजिटिव है तो धक्का मार देगा, सी भी पॉजिटिव है तो धक्का मार देगा। किधर की ओर, जिस लाइन से ज्वाइन होता है। तो बी वाला धक्का मारेगा सीधे सीधे इधर की तरफ, जिस लाइन से ज्वाइन है, ठीक है। और ये हो गया एफ बी ए, फोर्स लगाया किसने, बी ने ए पे, ऐसा करके। फिर दूसरा हम बोलेंगे ये वाला, ये किधर धक्का मारेगा, अपनी लाइन में। अपनी लाइन में ऐसे करके धक्का मारेगा। धक्का क्यों मारेगा, कि पॉजिटिव में रिपल्सन होता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो वो अट्रैक्शन हो जाता है ना, बोलो। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये कौन सा हो गया, एफ सी और ए। सी ने लगाया ए पे। मैं यहीं पे कह रहा हूँ कि अगर ये नेगेटिव होता, अगर मैं मान लेता हूँ ये नेगेटिव है ऐसे करके, तो ये फोर्स किधर लगता है, इधर। और एंगल फिर से कितना बन जाता है, 120। लेकिन अभी नहीं लेंगे, अभी प्लस लेके चल रहे हैं। अब देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 बनेगा, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 60 बनेगा। अब 2 ही टाइप के क्वेश्चन असलियत में बनते हैं फोर्स पे, या तो 120 डिग्री पे बन रहा होता है, या फिर वो 60 डिग्री पे बन रहा होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, आप पहले दोनों फोर्सेस निकालोगे कूलम फोर्स की मदद से। एफ, जैसे इसमें निकाल देता हूँ मैं, एफ ए सी कैसे निकालोगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो के Q1 मतलब ए वाला चार्ज, Q2 मतलब सी वाला चार्ज। Q1 मतलब ए कहाँ है, ये वाला Q है। सी वाला कितना है, ये भी Q है, तो Q का स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में दूरी कितना है, आर स्क्वायर हो गया। ऐसे करके आप दूसरा फोर्स निकाल लो, बी और सी वाला, ये वाला एफ बी सी कैसे निकालोगे, के बी वाला चार्ज कितना है, Q है। अगर 2Q होता तो 2Q ले लेता, 3Q होता तो 3Q। तो फिलहाल तो बी वाला चार्ज Q है, तो सिर्फ Q लेंगे। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होते भैया माइनस लाइन, तो माइनस साइन नहीं लेंगे, क्योंकि हमने प्लस माइनस से हम सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं। मैग्नीट्यूड में जब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने जाते हैं तब साइन नहीं लेना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब।
देखो तो माइनस नहीं लेना है क्योंकि माइनस सिर्फ साइन दिखाता है। हमने चार्ज कितना लिया बी वाला क्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया। सी वाला चार्ज कितना लेना है क्यू, तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू इंटू में क्यू, और दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक का आर स्क्वायर, तो ये हमारा आर स्क्वायर निकल गया। अब देखो कई बार क्या होता है कि फोर्स अलग अलग निकल रहा होता है, कई बार फोर्स सेम निकल रहा होता है। जैसे इसमें फोर्स सेम आया तो इसको भी मान लो एफ, लेट कर लेना, लेट कर लोगे आसान हो जाएगा दोनों को, अगर ये एफ है तो ये भी एफ हो जाएगा, समझो। अब नेट फोर्स कैसे निकालूंगा, तो नेट फोर्स निकलेगा बीच में कहीं पे भी, ऐसे करके रैंडम निकाल दो और एफ नेट लिख दो। एफ नेट का बच्चों फॉर्मूला होता है जो कि आपने बचपन से पढ़ा है, अंडर रूट पहले का स्क्वायर F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2 F1 F2 कॉस थीटा। अब देखो मैं फिर से कह रहा हूँ कॉस थीटा में या तो 60 डिग्री आएगा या फिर 120 डिग्री आएगा। मैं कुछ कॉस के एंगल याद करवाता हूँ, याद ही कर लेना। कॉस 60 कोई बोले तो 1/2 है, कॉस 120 बोले तो ये माइनस के 1/2 है। एक दो और याद कर लो, कॉस 0 1 होता है भैया, कॉस 180 -1 होता है, बस इतना याद कर लो। ऑलमोस्ट 3 चैप्टर 1 2 3 में जितने भी आ रहे हैं कॉस थीटा वो सारे निपट जाएंगे। इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल बीच में आते भी नहीं है, रैंडम क्वेश्चंस में ही आ जाते हैं ये। अब देखो हमें नेट फोर्स निकालना था। नेट फोर्स के लिए हमने क्या किया, पहले डायग्राम में डायरेक्शन दिखाया, फिर दूसरा फोर्सेस निकाल लिए और तीसरा नेट फोर्स का फॉर्म लगा दिया। 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला आपको डायग्राम दिखाना है कि किधर की ओर फोर्स लगेगा, फिर दूसरा आपको ये दिखाना है कि फोर्स कितना कितना लग रहा है, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, और फिर तीसरा आपको नेट फोर्स का फॉर्मूला लगा देना है। देखो नेट फोर्स का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो बच्चों यहाँ पे F1 का स्क्वायर, मतलब अब ये स्क्वायर नहीं लिखूंगा, बच्चे क्या करते हैं इसी को पुट कर देते हैं, फिर वो करते रहते हैं स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर, क्यू की पावर 4 लेके जा रहे होते हैं। क्यों करना भाई, लेट कर लो, F मान लो। तो F1 का स्क्वायर मतलब F का स्क्वायर, फिर ये F2 मतलब ये भी F के बराबर था, F का स्क्वायर, 2F F1 F2 मतलब FF, और cos 60 डिग्री बन रहा था हमारा, नहीं सॉरी 120 बन रहा था। कितना बन रहा था 120, और मैंने अभी बताया cos 120 कितना होता है -1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। अब देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट्टिस, ये F इंटू में F स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला माइनस इस वाले को माइनस कर देगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस का F स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी का आगे लिख देता हूँ, रूट का F स्क्वायर पहले से था, फिर से F स्क्वायर था, और फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये F इंटू में F स्क्वायर हो जाएगा। तो F स्क्वायर प्लस का माइनस का कट जाएगा, सिर्फ F स्क्वायर बचेगा, रूट में से बाहर निकालोगे तो सिर्फ F के बराबर। ओहो कॉल आ गया, 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो भाई अपना आंसर जो आया F नेट किसके बराबर आया, F के बराबर। तो आप फाइनल आंसर में लिख दोगे कि F नेट जो है वो F के बराबर ही आ रहा है, वो कितना है KQ²/R², ऐसे करके फाइनल आंसर लिख दिया। कुछ बच्चे इसी को पुट करते हैं, वो सबसे बड़ा मिस्टेक में से एक है, वो बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे उसको। तो ये था अपने पास 3 स्टेप फॉलो करना, जिसमें आप मल्टीपल चार्ज सिस्टम में न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, 3 नंबर का आएगा। सेम चीज इसमें करना है आपको। पहले क्या करोगे, FAC निकालोगे। AC कैसे निकालोगे, पहले C वाला चार्ज लोगे। C वाला चार्ज कितना है अपने पास 3Q। तो मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको हिंट मिल जाए। देखो पहला काम तो हमने क्या किया, डायग्राम बना दिया। फिर दूसरा काम करने जा रहे हैं, फोर्स निकालेंगे KQ1Q2/R² के फॉर्मूले से। यहाँ पे कितना आएगा K, Q1 कितना है मतलब C वाला चार्ज 3Q लेना है, Q2 मतलब A वाला चार्ज कितना है Q, तो Q इंटू में Q का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और डिवाइड में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है R, तो R का स्क्वायर। ऐसे करके FBA निकाल लो। फिर से करूँगा K, B वाला चार्ज कितना है 2Q, तो 2Q ले लेंगे, इंटू में A वाला चार्ज कितना है Q, तो Q इंटू में Q स्क्वायर लिख दो इसको। और फिर डिवाइड में यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी है R, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में एक में आ रहा है 3KQ²/R² और दूसरे में आ रहा है 2KQ²/R²। अब तो अलग अलग आया, F इसमें दोनों में सेम आ रहा था, तो अब इसमें कैसे लेट करेंगे, तो इसमें लेट कर लो भाई साहब। एक काम करो, इसको 3F कह दो, जहाँ पे मैं KQ²/R² को, इन तीनों को F कह रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 3 बच जाएगा, तो 3F। अब KQ²/R² को आपने F का है, तो इसमें भी तो KQ²/R² है, तो इसको F का होगा तो ये कितना हो जाएगा 2F। समझ गए। अब लगा दो F नेट का फॉर्मूला। F नेट का फॉर्मूला क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस में 2 F2 का स्क्वायर प्लस में 2 F1 F2, और cos 60 बन रहा है इसमें, cos 60 की वैल्यू मैंने आपको बता दिया 1/2। खुद ही सॉल्व करो और अभी वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकालो। देखो अगर कॉपी पेन लेके सॉल्व करोगे तो समझ में ही आ जाएगा। जैसे सुन के इसका आंसर सुना और सोचो कि एग्जाम में लिख के आ जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, फिर बच्चे भूल जाते हैं। अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ही लंबा याद रहेगा आपको। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट करके बताओ। मैं आपके कमेंट में जवाब दूंगा कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं है।